नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण। पूर्व प्रसंग में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश देकर गंगा सागर के संगम पर पहुंचे हैं। वहां ऋषियों महर्षियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान कपिल ने, और माता जी ने यही इच्छा की थी कि संसार में नित्य रहने वाला आनंद कैसे मिले। अब विषय सुख नहीं चाहिए, अब जीवन में अरुचि है। तो भगवान कपिल ने यही कहा, माता जी दुख का अंत चाहती हो तो सुख की कामना का त्याग कर दो, क्योंकि सुख की कामना हमारे भीतर नहीं होती तो दुख नहीं होता। सुख के पीछे दुख खड़ा है। उस सुख की कामना ने, विषय भोग की कामना ने हमारे मन को बिगाड़ दिया है। क्योंकि जब संसार की कामना होती है, शरीर की सुख की कामना होती है, तो हमारा मन बिगड़ता है। लेकिन वही मन, भगवान कपिल कहते हैं, अगर परमात्मा की कामना करता है तो हमारा मरण भी सुधरता है, हमारा मन भी सुधरता है। पर मन कैसे सुधरे? जब माता देवहूति ने पूछा तो भगवान कपिल ने कहा, माता जी सत्संग करने से बिगड़ा हुआ मन सुधर जाता है, पर लंबे समय तक सत्संग करना है। सत्संग करना है तो संत कहाँ हैं? भगवान कपिल कहते हैं, संत स्वयं बनने का प्रयत्न करें।
संत बनने का अर्थ है निरंतर मन भगवान के चरणों में रहे, वाणी पर भगवान का अखंड नाम हो। संतों को मौन बड़ा पसंद है। प्रपंच संसारी लोगों को देखना तक उनको पसंद नहीं होता। तो संतों के सद्गुणों को धारण करें। मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। भगवान के लिए, भगवान के प्रेमी जन सब कुछ, सबको और सब कर्मों को त्याग कर निरंतर भगवान का आश्रय, भगवान की शरण में रह के भगवान के अत्यंत निर्मल लीला चरित्रों का चिंतन, स्मरण, कथन, श्रवण करके जीवन को आनंदित बना लेते हैं। एक क्षण के लिए परमात्मा से दूर नहीं रहते। एक बात का और उपदेश दिया था भगवान कपिल ने कि माता जी स्वधर्माचरणं शक्त्या, स्वधर्म का पालन करिए, क्योंकि स्वधर्म का पालन ज्ञान और भक्ति में कभी भी बाधक नहीं है। इसके बाद भगवान कपिल ने माता को ध्यान की आज्ञा दी, परमात्मा के ध्यान की आज्ञा दी, क्योंकि जीव जब ध्यान, शांति से भगवान का ध्यान करने बैठता है तो वो भगवान भी मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान के नेत्रों में प्रेम भरा हुआ है। भगवान भी सोचते हैं, भगवान को भी लगता है, बच्चे को विश्वास हो रहा है संसार में कुछ भी सार नहीं है, सार तत्व तो परमात्मा है। इसलिए जब जीव भगवान का ध्यान करता है तो भगवान भी जीव को बड़े प्रेम से देखने लगते हैं। तो माता जी को बताया एक एक अंग का ध्यान, और पीछे से ये भी बताया कि कैसे गर्भ में जीव की गति होती है, कैसे जीव उत्पन्न होता है और माया में उलझ जाता है। काल और काम पर विजय पानी है, मरण सुधारना है, इसलिए हमें मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है। हमारे पूर्व जन्म में मरण हमारा बिगड़ गया, उस मरण को सुधारने के लिए एक बार मनुष्य शरीर और मिला है। तो परमात्मा हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे जिससे हम पाप छोड़ें और निरंतर भक्ति कर सकें। यमपुरी की यात्रा बताई है, जीव का गर्भावास बताया है, उसके कष्टों को सुनाया है, और उपदेश से माता देवहूति जब बड़ी प्रसन्न हुई तो कहा कि भगवान कपिल से कहा कि आप मुझ पर कृपा किए रहना कि हमारा मन न बिगड़े। अब भगवान कहते हैं अब हमारी कृपा तो है ही, अब आप स्वयं की कृपा खुद पर करिए। ऐसा निश्चय कर लो कि अब मुझे किसी गर्भ में नहीं आना, अब न स्त्री होना है न पुरुष होना है, अब तो मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। चिड़ियां भी संसार बनाती हैं, पशु पक्षी भी पति पत्नी होते हैं, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। तो मनुष्य और पशु पक्षी में क्या भेद है? चलो, भगवान कपिल के अवतार का एक काम हो गया, माता का उद्धार हुआ, उपदेश दिया। और देखो, जाते जाते भगवान कपिल ने माँ को ये भी कहा, संसार का संयोग वियोग के लिए है। इस बात को हम निश्चित कर लें तो दुख जीवन में रहे ही ना। संसार का जो आज संयोग दिख रहा है शरीर से, परिवार से, ये तो वियोग के लिए है। हम जी नहीं रहे हैं, हम हर क्षण मर रहे हैं, मरने की ओर ही बढ़ रहे हैं। हर क्षण आयु नष्ट हो रही है, तो हम मर ही तो रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं? ये तो हमारा भ्रम है कि हम जी रहे हैं। जीव का परमात्मा के साथ नित्य संयोग है, सबके हृदय में नारायण है, प्रभु के नाम का जीवन में आधार है। अब हमें और क्या चाहिए? निरंतर भक्ति करना है, मन पर विश्वास नहीं रखना है। कपिल नारायण भगवान गंगा सागर संगम तीर्थ पर गए हैं। वहां गंगा सागर संगम पे श्री गंगा मैया समुद्र के जल को मीठा बना देती है 3-4 मील तक। ऐसा गंगा मैया का प्रभाव। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। वहां रहकर ऋषियों को, महर्षियों को सांख्य योग का उपदेश दिया भगवान कपिल ने। और इधर माता देवहूति सरस्वती गंगा में त्रिकाल स्नान करती हैं, आदिनारायण परमात्मा का प्रेम से ध्यान करती हैं। ध्यान करते करते हृदय द्रवित होता है, चित्त तन्मय होता है, आनंद आने लगता है। माता देवहूति के बाल बड़े सुंदर थे, धीरे धीरे इन बालों की पीली जटाएं बन गई। अब माता योगिनी बन गई। परमात्मा के ध्यान में अब देह की सुध नहीं रहती। लेकिन ऐसी स्थिति पर आने पर भी, बहुत सावधानी से श्रवण करेंगे, ऐसी स्थिति आने पर भी माता देवहूति को अभी भी शरीर त्रस्त करता है। मन की बुरी आदत कुछ पड़ी हुई है। मन ने जो सुख पहले भोगा है ना, उस सुख को वो बार बार स्मरण कर रहा है। माता देवहूति को याद आता है कि विमान में घूमते थे, कितना आनंद आता था,
तब माता मन को समझाती है, जिसका तुमने त्याग कर दिया उसका विचार क्यों करता है रे मन, अब तो वो सब छूट गए। देखो इतना होने के बाद भी मन बाधा देता है। माता देवहूति भी मन को समझाती है, जिन सुखों का तूने त्याग कर दिया, अब तेरी स्थिति परमात्मा के लिए है, उन सुखों का अब पीछे से क्यों त्याग कर रहा है, क्यों विचार कर रहा है। फिर भी कभी कभी मन भटकने लगता है, मन मचलने लगता है, मन में बहुत ताकत है। मन क्या करता है, मन ज्ञान को धक्के मारकर हटा देता है। मन को समझाएं फिर भी वो मन मानता नहीं है। ऐसी हालत में माता देवहूति क्या करती, भगवान की शरण में जाती, प्रभु से कहती, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, अपने मन को मैं संभाल नहीं पाती, मेरा मन पाप कर रहा है, हे नाथ कृपा करिए। भगवान को मनाकर उन आदिनारायण भगवान का ध्यान कीर्तन करके मन को तन्मय बनाती। मन जब पाप करने लगता है, मन में जब खराब विचार आने लगते हैं, मन जब ज्ञान को धक्के मारने लगता है, तब भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, तो भगवान पाप से रोक लेते हैं। माता देवहूति भगवान का ध्यान करते करते परमात्मा में लीन हो जाती हैं। वहाँ देवहूति माता को सिद्धि मिली है। इस क्षेत्र को लोग सिद्धपुर कहते हैं। कपिल महामुनि ने माता देवहूति का उद्धार किया है। इससे महापुरुष लोग इस स्थान को मातृगया भी कहते हैं। ये मातृगया जो स्थान है, ये काशी के पास में है। देखो भगवान कपिल नारायण की मंगलमयी कथा श्रोता और वक्ता के पापों को जलाने वाली है। जो वक्ता इस कथा को प्रेम से कहता है और जो श्रोता सावधान होकर इसको सुनते हैं, मनन करते हैं, उन वक्ता और श्रोताओं को भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाख्याम अष्टादश सहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने त्रिशोऽध्यायः इति तृतीयः स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। चतुर्थ स्कंद में जो सबसे पहला प्रकरण आया वो यही है कि भगवान श्री हरि और भगवान शिव तत्व की दृष्टि से एक ही है। मनोस्तु शतरूपायां कृष्णः कन्याश्च जंजिरे आपूति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विशूषता। भगवान के हृदय में तप का निवास है। तप ही परमात्मा का हृदय है, तपस्या। और जो प्राणी मनुष्यों से, हम मनुष्यों से नीचे हैं, मानो पशु पक्षी, ये तप नहीं कर सकते, ये तपस्या नहीं कर सकते। क्यों? पशु पक्षी अज्ञान में रहते हैं, वो अपने शरीर को आत्मा समझते हैं। पर आप सब जानते हैं इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, इसलिए तपस्या मनुष्य शरीर से ही होती है। जब मनुष्य तप नहीं करता ना, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। तप का उल्टा ही होता है पत। तप नहीं होगा तो पतन होगा। जैसे स्वर्ण होता है, वो अग्नि में डालने पर शुद्ध होता है, उसी तरह से तप करने से मन शुद्ध होता है।
तपस्या का अर्थ है दुख को सहकर भगवान की भक्ति करना। अगर भगवान ने बहुत संपत्ति दी है, बहुत सुख दिया है, सुविधा दी है, तो ज़्यादा सुख सुविधा का भोग नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा सुख भोगते हैं ना, उनका पतन हो जाता है। पतन होने का अर्थ है ज़्यादा सुख भोगने से तन और मन बिगड़ जाते हैं। बात यह है कि जब भगवान किसी को ज़्यादा संपत्ति धन देते हैं तो उससे अधिक आशा रखते हैं, सोचते हैं कि ये मेरी संतानों की सेवा करेगा। बात यह है कि हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो केवल हमारे लिए नहीं है। सुख को, शास्त्र कहता है, सुख को विवेक के साथ भोगना चाहिए, सुख अन्य को भी देना चाहिए। जो दूसरों को सुख देता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो दुख नहीं पाता, कभी दुख नहीं पाता। अरे महर्षि वेदव्यास ने तो एक जगह कहा, महाभारत की बात है, महर्षि वेदव्यास का कथन है या महाराज युधिष्ठिर का, ठीक से नहीं याद कर पा रहे। उन्होंने कहा कि अपनी, श्लोक आया है, उसका भाव है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी एक आवश्यकता है ना, ये वस्त्र चाहिए एक दो, थोड़ा भोजन चाहिए जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, और रहने के लिए इतना बड़ा घर चाहिए, शरीर ही तो रखना है 3.5 हाथ का, और इससे ज़्यादा सो संपत्ति भगवान देते हैं और उसको हम अपना मानते हैं, तो अपने निर्वाह के से ज़्यादा जो कुछ भी है उसको अपना मानने वाला चोर है। जितना मिला है ये निश्चित है कि उतना हमको सेवा करना है परमात्मा की सृष्टि की, प्राणी मात्र की। दुख सहन करके भक्ति करना, मौन रखकर भगवान के नाम का जप करना, ये सब तपस्या है। हमारे शास्त्रों में तपस्या की, तप की अनेक परिभाषाएं हैं। तो सब प्रकार के तप में प्रायः दुख सहन करना पड़ता है, दुख सहन किए बिना तप नहीं होता। और गीता जी में भगवान ने अर्जुन जी को एक ऐसा तप बतला दिया कि तप करते समय जरा भी दुख सहन नहीं करना पड़ता, एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, और अतिशय पुण्य होता है तप करने वाले का, जिससे कल्याण होता है। ऐसा एक दिव्य तप बतलाया। वो दिव्य तप क्या है? भगवान गीता जी में कहते हैं, भाव शुद्धिर प्रत्येत तपो मानस मुच्यते। सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव। सद्भाव का अर्थ है सब प्राणियों के लिए, चाहे वो पशु पक्षी हो या देवता हो, चाहे मनुष्य हो, हमारे भाव की शुद्धि हो जाए। सद्भाव, सत का अर्थ ही होता है परमात्मा। सब में भगवान का दर्शन, भगवान का भाव रखना, ये महान तप है। इसमें कोई दुख सहन नहीं करना पड़ता, इसमें एक पैसा खर्च भी नहीं होता। प्रत्येक में भगवत भाव सिद्ध करना होता है। जो हमारी निंदा कर रहा है, जिसने हमारा बहुत नुकसान किया है, बड़ा त्रास देता है, उसके लिए भी सद्भाव, क्योंकि एक ही परमात्मा सबके भीतर है। हम आज से ऐसा निश्चित कर लें कि इस जगत में हमारा कोई शत्रु नहीं है, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी ने हमें जरा भी दुख नहीं दिया है, मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। मन के भीतर जो काम क्रोध है वो हमारे शत्रु हैं, मन के भीतर बैठा अभिमान हमारा शत्रु है। अच्छा, बाहर के शत्रु को मारेंगे तो 10 आकर खड़े हो जाएंगे, तुमने कैसे मारा फलाने को। बाहर कोई शत्रु दिखे, उसको मारपीट करें, उसके साथ अपशब्द बोलें तो 10 और आ जाएंगे शत्रु, खड़े हो जाएंगे। पर जो भीतर का शत्रु अहंकार है, मैं और मेरा, इसको मारेंगे तो फिर संसार में हमारा कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। अगर हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, भगवत भावना, तो हमको सत्कर्म करने का अधिकार मिल जाता है।
किसी के लिए हम कुभाव रखें ही ना। स्त्रियों पुरुषों सब भगवत भाव। सुखदेव जी महाराज सर्वश्रेष्ठ वक्ता क्यों हैं? क्योंकि उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, उनको स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं पता। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। जगत में कोई भूखा ना रहे, किसी का बुरा न चाहा जाए, सबको सुखी करने की जो भावना है ये सनातन धर्म की है। आज बात धर्म की क्यों हो रही है? क्योंकि चतुर्थ स्कंद का आरंभ ही धर्म से है, इसलिए धर्म के तत्व को थोड़ा चिंतन तो करना है। अच्छा, जब हम किसी सत्कर्म को जीवन में करते हैं ना, तो प्रभु के समक्ष हमको प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। प्रतिज्ञा करनी पड़ती है क्या? कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। ये कहने के बाद सत्कर्म करना होता है। अपकामांत भूतानि पिशाचास सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन ब्रह्म कर्मम समारभेत। जब कोई सत्कर्म करते हैं ना तो भाव मुख्य होता है, उसमें क्रिया मुख्य नहीं होती है, क्योंकि सत्कर्म में भाव की प्रधानता है, जैसे भक्ति में भाव की प्रधानता है। भगवान यही देखते हैं कि हमने कोई सत्कर्म किया, मनुष्य ने कोई सत्कर्म किया तो किस भाव से किया, उसके भीतर क्या है। अच्छा, सद्भाव रखेंगे तो कार्य सफल होते हैं। अच्छा, अगर धर्म में कुभाव कर लिया तो अधर्म हो जाता है, वो धर्म ही अधर्म हो जाएगा अगर उसमें कुभाव कर लिया। अगर हम किसी के लिए बुरा विचार करेंगे, किसी का अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए, उसने बुरा किया, ऐसा किया, वैसा हुआ, किसी के लिए बुरा विचार ना करें। बुरे विचार आवे तो भगवान की शरण लें, क्योंकि हम जिसके लिए बुरा विचार करेंगे उस व्यक्ति के भीतर हमारे लिए अपने आप बुरा विचार आ जाता है। क्यों? शरीर तो सबके अलग अलग हैं, पर अनेक शरीरों में ईश्वर तो एक ही है ना। इसलिए हमारे शरीर में परमात्मा है तो अन्य शरीर में भी परमात्मा ही है। फूलों की माला बनती है तो फूल तो अलग अलग रंग बिरंगे बहुत से हो सकते हैं, पर धागा तो एक ही होता है। तो शरीर हम सब के भले ही अलग हों, देवी देवताओं के, मनुष्यों के, भूत प्रेत पिशाचों के या पशु पक्षियों के, पर सबके अंदर परमात्मा तो एक ही है। अगर हम सबके प्रति सद्भाव रखेंगे तो सबके भीतर हमारे लिए भी सद्भाव आ जाएगा। किसी के मन में कितना भी कुभाव हमारे लिए हो, आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद नहीं रह सकता, क्योंकि हमने कुभाव नहीं रखा है। एक गांव में एक सेठ था और एक राजा, इन दोनों की बड़ी मित्रता थी। सेठ जो था ना वैष्णव था, राजा भी वैष्णव था, तो राजमहल में ठाकुर जी की सेवा थी। तो सेठ सत्संग करने राजमहल में राजा के पास आते थे, और जो सेठ था ना वो सत्संग तो करते थे और ठाकुर जी की सेवा करते थे, और उनका चंदन का व्यापार था। एक बार ऐसा हुआ कि व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। 2-3 वर्ष तो ऐसा हुआ कि नुकसान उठाने में सेठ जी घबरा गए। बड़ा परिवार था, पालन पोषण की जिम्मेदारी सिर पे थी। मुनीम से पूछा इस साल क्या होगा? मुनीम ने कहा महाराज माल तो खराब हो रहा है, चंदन को दीमक खा रही है, कोई खरीदने नहीं आता, अब दुकान बंद करनी पड़ेगी। सेठ घबरा गए, अब मेरा क्या होगा? दीमक लगा हुआ चंदन आखिर कौन लेगा? तो देखो नुकसान हुआ व्यापार में, पर सेठ के मन में कैसे कुभाव आता है। सेठ ने सोचा ठाकुर जी दया करें तो राजा को कुछ हो जाए, उसको जलाने के लिए दीमक लगा हुआ चंदन काम में आ जाएगा। सेठ ने राजा के लिए बुरा विचार कर लिया। बुरा विचार क्यों किया? व्यापार में नुकसान हुआ। ये संसार को हृदय में रखने से भी ये सब होता है। अब कितना प्रेम था उस राजा से, मित्र था, सत्संग करने जाता था, पर सोचा इस राजा को कुछ हो जाए तो इसको जलाने के काम में ये दीमक लगा हुआ चंदन ले लेंगे। अब राजमहल में राजा ठाकुर जी की सेवा कर रहा था तो वो भी वैष्णव,
आज सेवा करते करते उसके मन में आया, वो सोचने लगा सेठ को मारना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, सेठ बड़ा कपटी है, वो बातें तो भगवान की करता है किंतु करता प्रपंच है, दिन रात व्यापार में लगा रहता है, एक एक पैसे में, बातें भगवान की करता है, कपटी है, प्रपंची है, इसको पिटाई करना चाहिए। अरे ऐसा परपंची मुझे आके सत्संग कैसे सुनाएगा, जिसका हाथ ही माया में है, संसार में। राजा का मन बिगड़ गया। आज ही बात आई तो मन क्यों बिगड़ा, क्योंकि पहले सेठ का मन बिगड़ा, राजा को कुछ हो जाए, दीमक लगा हुआ चंदन जलाने के काम में आ जाएगा तो व्यापार का नुकसान फिट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। कहने का भाव है कि मन अगर बिगड़ जाए ना किसी के प्रति तो भक्ति में आनंद नहीं आता। भक्ति में, भगवान की भक्ति के लिए तन और धन इनकी गणना बहुत कम की गई, भक्ति में मन ही मुख्य कहा गया। तो मन जरा भी ना बिगड़े, मन में एक भी खराब विचार ना आने पाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब सेवा करने राजा बैठा है, अब सेवा करने बैठे हैं, प्रेम से नेत्रों से अश्रु आवे तो आनंद आता है, सेवा पूरी होती है। आज तो राजा का मन पत्थर जैसा जड़ है, मन बिगड़ा है ना, हृदय में कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तक कि आंख भी गीली नहीं हो रही। तो राजा की जो भावमयी सेवा थी आज क्रियामयी सेवा हुई। अब सेठ राजा के घर सत्संग करने आया। राजा ने कहा आज मैंने सेवा की पर सेवा में आनंद नहीं आया, रोज आनंद आता था, आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज मेरा मन बिगड़ा हुआ था। राजा ने सेठ से कहा आपके लिए मेरे मन में बुरे विचार आ रहे थे। और राजा ने सोचा मन में पाप आया है तो निकाल दो। मैं अपने पाप को, राजा कहता मैं अपने पाप को छिपाना नहीं चाहता, पाप छिपाएंगे तो मन में घर कर लेता है ना, पाप भीतर आवे तो जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए, सबके समक्ष बाहर निकालना चाहिए, उस पाप का फिर फल नहीं भोगना पड़ता है। जो पाप प्रकट हो जाते हैं वो बदनामी दे के नष्ट हो जाते हैं। सेठ ने कहा आज मेरा भी मन बिगड़ा था, मेरे मन में ऐसा बुरा विचार आ रहा था कि धंधा व्यापार चल नहीं रहा है, तो आपको कुछ हो जाता तो मेरा काम बन जाता। मानो दोनों ने अपने बिगड़े मन का इकरार कर लिया। तो राजा ने भी सेठ को सजा नहीं दी, प्रेम से कहा आप वैष्णव होकर मेरे लिए ऐसा विचार रखते हो? अरे आपके मन में ऐसा पवित्र विचार क्यों नहीं आया कि मैं राजा से कहूंगा कि ये चंदन आपको लेना ही पड़ेगा, मुझे व्यापार में नुकसान हो रहा है उसको आपको उठाना ही पड़ेगा। तुम अच्छा विचार क्यों नहीं लाए? तुम मुझसे कहते ठाकुर जी का हिंडोला बनाओ, इस चंदन का मंदिर बनाओ, प्रभु को पधराओ, वैष्णव प्रेम से दर्शन करेंगे। तुमने बुरा विचार किया, इसलिए आज हमको सेवा में आनंद नहीं आया। और सेठ ने कहा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब भीतर संसार रहेगा, संसार के सुख की कोई भी कामना हमारे अंदर रहेगी जब तक, तब तक ऐसा ही होता है। अब दोनों ने अपने इकरार कर लिया अपने अपने पापों का, दोनों के मन शुद्ध हो गए, दोनों सुखी हो गए। कहने का भाव है कि ये संसार भावमय है, हमारे मन में जैसा भाव होगा उस भाव के अनुसार ही सृष्टि बनती है हमारी। अब शुद्ध हृदय वाला ब्राह्मण हो तो सुंदर स्त्री देखेगा तो कहेगा लक्ष्मी जी का स्मरण हो रहा है, लक्ष्मी जी हैं साक्षात, मन से प्रणाम करेगा। तो स्त्री के भीतर जो परमात्मा बैठा है उस समय वो उसको आशीर्वाद दे देता है। और किसी ने कुदृष्टि से देखी, किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो भीतर बैठा हुआ ईश्वर श्राप दे देता है। बात यह है कि धर्म में क्रिया का महत्व नहीं है, मन में भाव कैसा है इसका महत्व होता है। तो ये जो चतुर्थ स्कंद है भागवत का, इसका पहला प्रकरण है धर्म। और इस प्रकरण में दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया उस यज्ञ की कथा है। ये दक्ष जो है ये कर्म कांडी है, पर तत्व ज्ञान को नहीं पहचानते। महाराज स्वयंभू मनु की देवहूति तो गई थी कर्दम ऋषि के पास। एक कन्या, उनकी 3 कन्याओं में एक प्रसूति थी। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। देखो उन्हीं का वंश चलेगा, क्यों अब ध्रुव जी का वंश आ रहा है, ध्रुव जी का चरित्र आ रहा है। तो प्रसूति
आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति कन्या का तो चरित्र 33 स्कंद में कपिल गीता में हम लोगों ने सुना, माता देवहूति का। अब जो प्रसूति है उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति से उन प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 कन्याएं अकेले धर्म को दी गई, जिसको धर्म कहते ना, धर्म। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ। एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ जिसका नाम स्वाहा था। एक पितृगण को मिल गई, और जो 16वीं कन्या थी दक्ष प्रजापति की वो थी सती। उनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ। जब भागवत का स्वाध्याय करते हैं तो कुछ एक प्रसंग आते हैं तो उसमें रस नहीं आता ठीक से, लगता है रे जल्दी चलो आगे चलो, कोई भक्त भगवान का चरित्र आवे, भगवान की वाणी आवे, ज्ञान आवे, मीठा सरल सहज ज्ञान आवे, उसको उसमें ज़्यादा रस आता है, भगवान की लीला चरित्र आवे। पर भागवत में रस सब जगह है, एक एक अक्षर में, केवल शब्द में नहीं, एक एक अक्षर में रस है। तो धर्म के पास जो 13 पत्नियां हैं उनका नाम तो सुनो, श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, लज्जा, तितिक्षा, मूर्ति। ये जो मूर्ति है ना धर्म की पत्नी, इन्हीं के गर्भ से नर नारायण भगवान आगे चल के प्रकट होंगे। ये सब धर्म ही तो है, श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि। तो धर्म को 13 पत्नियां मिली। ये 13 सद्गुण जो जीवन में लाएगा उसका धर्म सफल हो जाएगा, कहने का भाव यही है। ये 13 सद्गुण जिसके जीवन में आ जाए धर्म सफल हो गया। अच्छा, दक्ष प्रजापति की जो छोटी पुत्री है सती, उनका विवाह शिवजी से हुआ। पर ये दक्ष प्रजापति जो है ना, ये शिवजी से बैर भाव रखते हैं। कैसे पता पड़ी? बहुत बड़ा विष्णु यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया। भगवान शंकर के लिए मन में कुभाव है, उनको निमंत्रण नहीं दिया। देखो, जिसके भीतर कुभाव रहता है उस जीव का कभी कल्याण नहीं होता, और भगवान शंकर के लिए कुभाव रखने वाले का कल्याण कैसे हो सकता है? बात यह है कि दक्ष प्रजापति शिवत्व को नहीं जानते। हम लोग भागवत जी में स्मरण करेंगे शिव तत्व। शिव जी के लिए उटपटांग बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं शिव जी तो तमोगुणी हैं, शमशान में रहते हैं। अरे शंकर भगवान तमोगुणी नहीं है, शिव तो निर्गुण ब्रह्म है। वो तो प्रायः समाधि में ही रहते हैं। समाधि से जागते हैं तो राम कथा, कृष्ण कथा करते हैं। कथा पूर्ण हो जाती है, पुनः समाधि में बैठ जाते हैं। समाधि और कथा, ये 2 ही काम शिवजी करते हैं। तीसरा काम शिवजी को करना नहीं आता। तो शिवजी तमोगुणी कैसे हो सकते हैं? तमोगुणी होते तो समाधि लगेगी। कई लोग ऐसा मानते हैं ब्रह्मा जी रजोगुणी है, भगवान विष्णु सत्वगुणी है। ये शास्त्रों में लिखा है असल में, पर क्यों लिखा है ये थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, जो पढ़ लिया बस उसको शब्द पर, अरे शब्द को छोड़ो, अर्थ में प्रवेश करो, तब उसका लाभ होता है, तब वो ज्ञान फलीभूत होता है, तब ग्रंथों में फल लगते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, कोई कहता है विष्णु भगवान सत्वगुणी है, शिव जी तमोगुणी है। जो भगवान शिव को तमोगुणी समझते हैं वो अज्ञानी है। शिव जी के मस्तक पर गंगा जी है। शिव जी शुद्ध सत्वमय हैं, आनंदमय हैं, उनको तमोगुण छू भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी सब जगत को उत्पन्न करते हैं, तब रजोगुण को स्वीकार करते हैं। रजोगुण को स्वीकार ना करें तो सृष्टि की रचना नहीं होगी, कर्म में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। आप कर्म छोड़ दो, भक्ति में पड़े रहोगे, आपसे कर्म ही नहीं होगा, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपका रजोगुण छुड़ जाएगा, सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी रजोगुणी क्यों हैं? क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करते समय रजोगुण को स्वीकार करते हैं। अभी ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, सृष्टि बन गई, जिस समय उत्पन्न की थी तब रजोगुण को उस समय स्वीकार किया। घर के बाहर जाते हैं, गाड़ी उठानी है तो गाड़ी की चाबी भी उठानी पड़ती है। बाहर जा रहे हैं, गाड़ी उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है,
सृष्टि की रचना है तो उस समय रजोगुण को स्वीकार करना पड़ता है, मानो रजोगुण को नियंत्रित करना पड़ता है सृष्टि बनाने के लिए। सृष्टि बन गई, रजोगुण छोड़ दिया भगवान के भजन में। शिव जी तमोगुणी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि संहार करते हैं। पर जब प्रलय, महाप्रलय आएगा तब तमोगुण को स्वीकार करके, नियंत्रित करके तमोगुण को संहार करते हैं। बाकी तो समाधिस्थ हैं, भगवान राम की कृष्ण की कथा में नाम जप में लगे, समाधि में बैठे। ऐसे ही भगवान विष्णु सत्वगुणी नहीं है, वो तो चलाते हैं ना संसार को, सृष्टि को पालन पोषण करते हैं। तो पालन पोषण करते समय उनको सत्वगुण को स्वीकार करना पड़ता है। सत्वगुणी होते भगवान विष्णु तो क्रोध नहीं आता ना कभी। हिरण्याक्ष को मारा तो क्रोध आया था ना। सत्वगुण होगा तो क्रोध आएगा क्या? बात यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण को सृष्टि के प्रागट्य के समय, पालन पोषण के समय, प्रलय के समय नियंत्रित करते हैं। ये गुण उनके अधीन है। अभी हम कथा में बैठे हैं, सब लोग इस समय सत्वगुण में हैं, सब भगवान के समान हैं। इस समय सब भगवान विष्णु के समान हैं। पर कथा पूरी हो जाएगी तो सत्वगुण नहीं रहेगा। रहेगा कि नहीं, शंका वाली बात है। कथा समाप्त होते ही घर की याद आती है, घर के काम दिए जाते हैं, जल्दी जल्दी काम करो, ये करो वो करो। रजोगुण आ जाता है, मन चंचल हो जाता है। जीव एक एक गुण, हम जीव एक एक गुण के वश में रहते हैं, सतरजतम, पर देवता एक एक गुण को नियंत्रित करते हैं। ये जो दक्ष है ना, दक्ष प्रजापति, ये ज्ञानी है, ये समझते हैं कि शिव जी तमोगुणी है। अरे भागवत में तो अनेक बार आया, भगवान शंकर परमात्मा है, तीनों गुणों से परे हैं, ब्रह्म रूप है, आनंदमय है। दक्ष प्रजापति नहीं जानते, इसलिए उटपटांग बोलते हैं। बहुत बड़ा विष्णु यज्ञ किया, भगवान शंकर की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको भाग नहीं दे रहे हैं। सबको बुलाया, उनको नहीं बुलाया, इसलिए भगवान विष्णु भी नहीं गए, इसलिए ब्रह्मा जी भी यज्ञ में नहीं गए, बाकी सब बंटन के गए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब तक शरीर की सुध बुध है तब तक सबको मानो, किसी का अनादर नहीं करना है। हाँ, भगवान की स्मरण में, सेवा में जब देह का होश न रहे तो फिर अपने, केवल अपने इष्ट को मानो, फिर किसी को मत मानो, जरूरत नहीं। वैष्णव होकर शिव जी को न मानने वाले की भक्ति भगवान को प्रिय नहीं लगती। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को तो मानता हूं पर शिव जी की पूजा नहीं करूंगा, इसलिए भगवान नारायण भी उनके यज्ञ में नहीं पधारे। बहुत ध्यान देना, ये धर्म का तत्व जो आया है बड़ा गूढ़ है, इससे बहुत शिक्षा मिलती है। भगवान नारायण भी कहते हैं नहीं पधारेंगे, क्यों? भगवान शंकर की पूजा नहीं की। तो वहाँ जहाँ भगवान शंकर की पूजा नहीं है वहाँ परमात्मा नारायण भी नहीं जाते, ब्रह्मा जी भी नहीं आए। और यही यज्ञ में दक्ष प्रजापति के मृत्यु का कारण बन गया। भीतर तो एक ही बात थी, भगवान शिव के प्रति कुभाव। मन को कलुषित करके भक्ति थोड़ी ही होती है, राग द्वेष ही बढ़ेगा, भक्ति थोड़ी ही बढ़ेगी। अच्छा, पतिव्रता स्त्री होती है, पति में प्रेम रखती है, पर आवश्यकता पड़े तो घर के और लोगों की भी तो सेवा करती है। ऐसे ही इष्ट देव के लिए अनन्य भाव होता है, विलक्षण प्रेम होता है, पर किसी देव का अनादर तो नहीं होना चाहिए। पंच देवों की उपासना सनातन धर्म है ना, इसमें इष्ट, जो पंचदेव की पूजा होती है नित्य, उसमें इष्ट देव मध्य में रखते हैं। शरीर भी तो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों के 5 देवता स्वामी हैं। देखो, जो पृथ्वी का तत्व है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस प्रकरण को बड़े ध्यान से श्रवण करने वाली बात है। ये धर्म है, मृत्यु के बाद एक धर्म ही हमारे साथ जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, मैं भगवान से तुम्हारी सिफारिश करूँगा, तुम्हारे पाप छुड़वाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धर्म को छोड़ के और कुछ नहीं जाता। तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 तत्वों से ही सब सृष्टि हुई, हमारे शरीर बने।
तो पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं गणेश जी महाराज, जल तत्व के स्वामी हैं शिव जी महाराज, तेज तत्व के स्वामी हैं सूर्य नारायण, वायु तत्व के आदि शक्ति जगदम्बा उसकी शक्ति है, स्वामी है, आकाश तत्व के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ये पांचों देव तत्व की दृष्टि से अलग अलग दिखकर भी एक ही हैं। क्यों? इसी को शरीर का पंचायतन कहते हैं। हर जगह जब पूजा होती है बड़ी, तो 5 देवताओं की सनातन धर्म में पूजा होती है। लेकिन जो हमारा शरीर है ना, इसका आधा भाग तो पृथ्वी तत्व है और बाकी आधे में चारों तत्व समान है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा सबके लिए आवश्यक है। वो विघ्न हरता है ना। उत्तम कार्य कोई भी आरंभ करते हैं तो पहले भगवान गणेश की पूजा करनी पड़ती है। और सत्कर्म में तो विघ्न आते ही हैं। और वो हाथ में लड्डू लेकर बैठे, जो गणपति की पूजा करता है हर रोज लड्डू मिलेगा, कार्य में कोई विघ्न नहीं। वेदों में भी गणपति भगवान का बड़ा महात्मा आया है। शंकर पार्वती भगवान का जब विवाह हुआ तो भी गणपति की पूजा की गई। आदिदेव इनको कहा गया। क्यों? इसके पहले कल्प में तो थे ही, तो कल्प में कथा चलती है, तो उसके पहले वाले, अभी तो राम जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, तो पूजन अभी हो ही रहा है। जब कभी त्रेता युग आएगा तो कृष्ण भगवान का भी पूजन होगा। कभी तो हुए थे, सब जानते हैं। ये तो कल्प भेद से कथाएं चलती हैं। गणपति महाराज, ठीक बात है कि पार्वती जी के घर प्रकट हुए, फिर भी अनादि देव कहे गए हैं। सब देवता हाथ में देखो शस्त्र लेकर बैठते हैं, कुछ न कुछ। किसी के हाथ में सुदर्शन, किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में त्रिशूल, पर गणपति जी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, लड्डू लेकर बैठे हैं। इसलिए सबको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, सूर्य नारायण को पूजा भी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। क्यों? सूर्य नारायण भगवान में क्या खास है? कोई भी देवता प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, भावना से हम दर्शन करते हैं। गणेश जी का, हनुमान जी का, राम जी का, श्याम जी का, पत्थर की मूर्तियों में इनकी भावना करनी पड़ती है। और सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्योदय के समय हम हाथ जोड़कर खड़े रहें। सूर्य उदित तो होते हैं तो जब किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो तन मन दोनों शुद्ध होते हैं। तो सूर्य का दर्शन करके सूर्य मंडल में हम अपने इष्ट देव जो विराजमान हैं उनकी भावना करें, उन परमात्मा का ध्यान करें, सूर्य नारायण की उपासना करें। नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्यों? बुद्धि के देवता भगवान सूर्य नारायण है, बुद्धि के स्वामी है, बुद्धि को शुद्ध करते। और सूर्य नारायण की उपासना नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। और सूर्य नारायण तो आरोग्य भी देते हैं। आरोग्यम भास्करा दीक्षेत। भगवान सूर्य रोगों का नाश करते हैं। आजकल रोग भी खूब बढ़े। देखो, हमारे देश में इतने रोग नहीं थे भारतवर्ष में। यहाँ की तो प्रजा निरोग थी, सुखी थी। लेकिन जब से हम लोग सूर्य नारायण का अपमान करने लगे, उनकी भक्ति नहीं करते, रोग बढ़ गए। सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते, सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं देते, उनके 12 नमस्कार नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं जो ब्राह्मण है वो करेंगे, वही अर्घ्य देंगे। ये बात नहीं है। जो लोग भी सूर्य के प्रकाश का लाभ लेते हैं उनको सूर्य के, वो सब ऋणी हैं सूर्य देव के। ये चर्चा क्यों आ रही है? क्योंकि धर्म का प्रकरण है। ये दक्ष प्रजापति का प्रकरण है। धर्म का तत्व थोड़ा समझेंगे तो आनंद आएगा उस लीला में। तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो ऋणी तो है ही। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, सन्यासी सभी को सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। अब आदिशक्ति जगदम्बा, इनकी भी पूजा आवश्यक है। क्यों? भवानी शक्ति देती है, संपत्ति देती है। भगवान नारायण की भी पूजा की जरूरत है। वो प्रेम देते हैं, मुक्ति देते हैं। भगवान शंकर ज्ञान देते हैं। क्यों? मस्तक पर ही ज्ञान गंगा है। भगवान शिव ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, वैराग्य देते हैं। शंकर भगवान की पूजा बड़ी सरल है। कभी भी जाओ, दरबार खुला है। रात को 12 बजे भी सबके पट्ट बंद हो जाएंगे, शंकर भगवान के दरबार खुले। अब तो वो भी बंद होने लगे, क्या करें। अच्छा, सभी को प्रवेश है। राम जी के दरबार में सबको प्रवेश नहीं है। भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए कोई जाता है तो श्री रघुनाथ जी महाराज उनकी परीक्षा करते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, हर कोई नहीं जा सकता उस दरबार में। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला ही जाएगा, पर स्त्री में मातृभाव रखने वाला ही जाएगा। और हनुमान जी तो पहले ही बैठे हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम दरबार में कोई नहीं जाएगा। बालकृष्ण लाल कन्हैया लाल भगवान श्याम सुंदर के दरबार में गोपी बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। पुरुष एक पुरुषोत्तम और सब ब्रज नारी हैं, पर विश्वनाथ के दरबार में भूत प्रेत ही क्यों ना आए, आ जाओ, खुला है। ऋषि बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े सिद्धगण ऋषिगण भगवान शिव की बड़े प्रेम से इसलिए पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा करके सब बड़े महान हो गए, और उनकी कृपा के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती, ज्ञान मिल ही नहीं सकता। भगवान शिव की कृपा से ही जीव काम पर विजय पा सकता है। क्यों? शिव जी ने काम को भस्म किया था ना, तो भगवान शिव की कृपा के बिना काम पर विजय नहीं पाई जा सकती। उनकी पूजा भी बड़ी सरल। कभी श्रृंगार करते नहीं, कोई राजभोग खाते नहीं, एक लोटा जल भर के डालो, बेलपत्र ले जाओ, थोड़ा अक्षत चढ़ा दो, हो गया भोलेनाथ प्रसन्न। बड़े सरल, बड़े उदार, जो मांगो मिल जाए। यहाँ तो बिहारी जी को रोज 56 भोग चाहिए, राधा वल्लभ लाल जी को रोज ब्याह करना है, श्रृंगार के ठाकुर हैं। राधा रमन लाल जी को थोड़ी भी देर हो जाए, देर होती ही नहीं है, वो तो पहले सोचते हैं देर हो रही है, रसोई में पहले ही पहुंच जाते हैं। 500 वर्ष से धुनी आज तक जल रही है, कभी बुझी नहीं। कुबेर जी शिव जी की बड़ी सेवा करते हैं। एक बार एक प्रसंग सुनाया था कि कुबेर जी ने शिव जी से कहा कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो शिव जी को क्या सेवा चाहिए, वो तो धन के स्वामी है, धन से सेवा करेंगे। पर माता पार्वती उनकी बातों में आ गई। ठीक है, सोने का बंगला बना, भगवान शिव को भेंट हुआ। बड़े मुश्किल से माँ पार्वती के कहने से भगवान शिव बोले चलो ठीक है, बंगले में 2 दिन रह आते हैं, पर ऐसा है कि पहले वास्तु दोष तो दूर हो जाए, पूजा कराओ। भगवान शिव का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। लोगों को बढ़िया बढ़िया गुलाब और मोगरे चाहिए, भगवान शिव तो भैया मदार के फूल से घुसे। लोगों को बढ़िया बढ़िया 56 भोग चाहिए, इनको तो धतूरा ही चाहिए, उसकी लड़ाई भी नहीं है कहीं। बात यह है कि जगत को जिन चीजों की आवश्यकता होती है भगवान शिव त्याग देते हैं, और जगत जिनको त्याग देता है भगवान शिव उनको अपना लेते हैं। अरे उनका स्वरूप ही अत्यंत दिव्य है, उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। तो वास्तु दोष दूर करने के लिए भगवान शिव को जाना तो था नहीं, लीला है। वास्तु दोष, सोने का घर बनाया, बंगला, तुम कहती हो 2 दिन रह आते, तो वास्तु दोष दूर कराओ, पूजा कराओ। पूजा कौन करेगा? सबसे बड़ा पंडित वेदों का इस समय रावण है, रावण को पूजा कराओ। रावण ने पूजा कराई, दक्षिणा ले लो कुछ। अरे रावण को तो लंका ही पसंद आ गई, और दक्षिणा में तो सोचता पूजा करा लिया, क्या मिलेगी दक्षिणा पूजा की। भगवान शिव ने कहा बोलो क्या चाहिए, बोले ये सोने का घर बंगला हमें दे दो। वही सोने की लंका हुई आगे चलो। भगवान शिव ने दे दिया, ब्राह्मण है, रहना तो वैसे भी कैलाश पर है, उनको धुरी रवाना है, शमशान की राख लपेटनी है भगवान शिव को। पर माँ पार्वती का मन तो थोड़ी देर रखा कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए पूजा में बैठे। रावण सोचा अरे इतनी आसानी से दे दिया, इतनी बड़ी सोने की लंका, और कुछ मांग लो दे देंगे। मांगो, पार्वती जी को दे दो, बड़ी सुंदर है। शिव जी कह ले जा। पार्वती जी घबराई। देखो माँ पार्वती तो ब्रह्म विद्या स्वरूपा है ना, रावण के घर रह जाती तो कभी मरा ही नहीं होता, पर तो लीला भगवान करते हैं। पर भगवान शिव को माँ पार्वती की कोई चिंता नहीं है, वो तो बैठ गए समाधि में राम कथा करने, जप करने, ध्यान करने। भगवान शिव को चिंता नहीं है। मांगा रावण ने, उधार है, दे दिए, ले जाओ लंका, लंका भी ले जाओ, इनको भी ले जाओ। अब क्या करें, देवताओं को तो चिंता हो गई ना माँ पार्वती की, रावण के साथ जाना पड़ रहा है। भगवान का स्मरण करने लगी। भगवान बड़े भोले हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जो कपट छोड़कर भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे प्रेम निभाने में बड़े चतुर हैं। रास्ते में रावण को ठग लिया। रावण की पहले वंदना की और खूब प्रशंसा करने लगे। मालूम है ये ऐसे ही खुश होगा, खुश कर दिया। देखो जीव प्रशंसा पचा नहीं पाता है,
स्तुति तो भगवान ही पचा सकते हैं, उन्हीं की हो सकती है। भटका दिया भगवान ने रावण को। वही तू कहाँ क्या ले जा रहा, कौन है ये? बोले ये पार्वती जी हैं। बोले पार्वती जी नहीं हो सकती। बोले कैसे? अरे पार्वती जी के शरीर से कमल के फूल की खुशबू आती है, बड़ी हल्की हल्की, और इनके शरीर से दुर्गंध आ रही है। योग बल था, माता पार्वती ने तुरंत ही दुर्गंध प्रकट कर दी। रावण सोचा सच में यहाँ तो दुर्गंध आ रही है, कंधे पर बिठा के ले जा रहा था, तुरंत उतार दिया। देखो, निंदा सहना सरल है, स्तुति को सहना बड़ा कठिन होता है। स्तुति सुनेंगे तो मरेंगे। पर रावण को लगता है ये तो पार्वती है, भगवान शंकर ने हमें दिया है, सोने की लंका दी है, पार्वती भी दी है, अब मैं अमर हो गया, ये ब्रह्म विद्या स्वरूपा है, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। पर भगवान ने उसको भी ठग लिया। प्रभु हंसने लगे। भगवान तो कहते हैं ये तो मुझे लगती है पार्वती की दासी। शिव जी ने तुम्हें मूर्ख बनाया, पार्वती की जगह पार्वती की दासी दे दी। देखो इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। भगवान ने रावण से कहा, मैंने सुना है शिव जी पार्वती जी को हिमालय में छिपा कर रखते, पाताल में छिपा कर रखते, इसलिए तुमको दासी दे दी। पार्वती को क्यों देंगे? अपने श्रीअंग में धारण करते। हाँ, सुगंध आती है, यहाँ दुर्गंध है, छोड़ो चक्कर। वो रास्ते में ही छोड़ के चल पड़ा। तो महाबलेश्वरम की यात्रा में वो गोकर्ण स्थान आता है, वहाँ पे जगदम्बा देव विद्यावती जगदम्बा का स्थान है। यहीं पे रावण ने माँ पार्वती को छोड़ा था, तब से स्थान बना हुआ है। आज भी सेवा पूजा चलती है। चलो, हम तो प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति शिव जी के लिए उटपटांग बोलते हैं। कहते शिव जी शमशान में रहते हैं, पर श्रीधर स्वामी जी भागवत की टीका में एक जगह कहते हैं कि शिव जी शमशान में रहते हैं। ये जो अपमान करता है ये दक्ष, इसका अर्थ है सारा जगत ही शमशान है, घर भी शमशान है, ये शरीर भी शमशान है। घर तो चींटी कीड़े मकोड़ों का शमशान है, ये शरीर तो अनेक सूक्ष्म जीव जंतुओं का, कीड़ों का शमशान है, सारा जगत ही शमशान है। और शिव जी जगत की सब चीज़ों में विराजमान है, तो शमशान में भी विराजमान है। शिव जी व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। दक्ष ने कहा शिव जी मरकट लोचन है। दक्ष कहता है शिव जी की आंखें बंदर के तरह हैं, बंदर के समान है। श्रीधर स्वामी को भागवत की टीका में नहीं पचा, वो कहते हैं बानर जैसे चंचल जीवों पर जिनकी कृपा दृष्टि है, ऐसे शिव जी राम रूप ही है, इसलिए मरकट लोचन है। उनको तो बंदर भी बड़े प्यारे लगते हैं, नेत्रों में बसा लेते हैं। दक्ष ने कहा शिव जी गुणहीन है। श्रीधर स्वामी टीका में भाव रखते हैं शिव जी गुणातीत हैं, तो गुणहीन तो होंगे ही, वो निर्गुण हैं, वो ब्रह्म हैं, वहाँ गुण कहाँ से आएंगे? दक्ष ने शिव जी का पूजन नहीं किया, इसलिए दक्ष प्रजापति के जो कुलगुरु थे ना, दधीची ऋषि, उन्होंने यज्ञ का बहिष्कार किया, उस यज्ञ में नहीं गए। तो इस दक्ष ने क्या किया? भृगु ऋषि को आचार्य के पद पर बिठा लिया, दधीची ऋषि की जगह। देवता यज्ञ में जाते हैं। सती जी ने देखा, शिव जी से यज्ञ में जाने का आग्रह किया, शिव जी ने मना कर दी। देखो ये प्रसंग हम सबको पता है, श्री रामचरितमानस में भी खूब आया, खूब जानते हैं। त्याग तो पहले ही हो चुका था, माता सती पहले ही दुखी थी। जाने के लिए कहती हैं, थोड़ा घूम आए पिता के घर, माता के घर, इसी बहाने सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव ने मना कर दी और सती जी को न जाने की सलाह दी। भगवान शिव कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं और तुमको भी न जाने की सलाह देते हैं। देखो ये सती बुद्धि जो होती है, ये जब तक शिव ज्ञान के साथ है तब तक तो ठीक है, साथ छोड़ के अकेले कहीं गई तो गड़बड़ हो जाता, अनर्थ हो जाता। माता अकेले गई, माता सती अकेले यज्ञ में गई है।
यज्ञ में शिव जी का पूजन नहीं हुआ। सती जी को ये पसंद नहीं आया। सती जी ने अग्नि में स्नान किया, उन्होंने श्रीअंग को जला दिया। अब माता सती के श्रीअंग को कौन जला सकता है? अरे अग्नि को जलाने की शक्ति तो शिव जी ने दी है। ये तो माता जी की लीला है। सती जी का श्रीअंग जलकर भस्म हो गया। बाद में जब वीरभद्र वहां आए तब उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया और यजमान का मस्तक, दक्ष का मस्तक ही यज्ञ में स्वाहा कर दिया। यज्ञ दक्ष ने किया कुभाव रख के, तो सब कुछ विनाश हुआ। नहीं तो यजमान का यज्ञ से कल्याण ही होता है। जो ब्राह्मण गए थे दक्ष के यज्ञ में, उनकी भी बड़ी पिटाई हुई। जो देवता गए उनको भी सजा मिली। ब्रह्मा आदि देवों ने शिव जी की स्तुति की। सबने कहा शिव जी से आप पधारो तब यज्ञ सफल होगा। शिव जी को मान अपमान की चिंता नहीं है, निर्गुण है ना, अति सरल है। आ गए, जैसे कहा पधारिए, पहुंच गए। यज्ञ मंडप में पधारते ही दक्ष का जो सिर स्वाहा किया था उसकी जगह बकरे का सिर लगा दिया। शिव जी कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, दक्ष जागृत हो गया। मरा हुआ दक्ष प्रजापति जिंदा हो गया और जीते ही शिव जी की स्तुति करने लगा। अब बुद्धि आ गई है। अद्भुत चरित्र है भगवान शिव का। भगवान नारायण के सेवक भी हैं, श्री रामचंद्र के सखा भी हैं, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं। शिव जी के ऐसे शिव जी के महात्मा का कौन वर्णन कर सकता है? और जब समय का अभाव हो जाए तो और भी वर्णन नहीं हो सकता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल भगवान के नाम का स्मरण करके वाणी को विराम दिया जाएगा। हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय